Assalamu alaikum everyone. Welcome to another podcast. I know this takes time लेकिन अब क्या कर सकते हैं मैं सोच अच्छा एनीवेज आज का टॉपिक थोड़ा रिलेटेबल होगा सबके लिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है क्योंकि हमारे क्या कहते हैं कल्चर तो नहीं बोलूँगा लेकिन हमारी जो देसी फैमिलीज टाइप होती हैं उनमें इतनी ये चीज़ नहीं पाई जाती. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज पर्सनल बाउंड्रीज या बाउंड्रीज इन जनरल. बाउंड्रीज या पर्सनल बाउंड्रीज होती क्या है एक्चुअली. Personal boundaries, अगर गूगल डिस्क्राइब करे, पर्सनल बाउंड्रीज आर लिमिट्स एंड रूल्स दैट वी सेट, क्या कहते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में. और अब पर्सन जिसके पास पर्सनल बाउंड्रीज हैं वो आराम से नहीं कह सकता है किसी को एनीथिंग यू कैन से नो टू. दे आर कंफर्टेबल ओपनिंग देमसेल्व्स, लेकिन ये भी होता है कि जब वो ओपन करना चाहें तब. और इंटीमेट और क्लोज रिलेशनशिप्स बना सकते हैं वो आराम से. अगर पर्सनल बाउंड्रीज मैं अपने उससे लिहाज से कहूँ तो पर्सनल बाउंड्रीज बेसिकली मेरे लिए वो हैं, क्या कहते हैं, कि यू जस्ट अलाउ पीपल टू गेट इन्वॉल्व, लेकिन आपके ऊपर होता है कि आप कितना इन्वॉल्व करवाओ. यू शेयर लेकिन अप्रोप्रिएटली. आप ओवर शेयर नहीं करते, आप अंडर शेयर नहीं करते. आपको पता होता है आप कितना शेयर करना चाहते हो. आप अपनी ओपिनियंस वैल्यू करना चाहते हो, आप कम्युनिकेटिव होते हो, एंड यू नो योर पर्सनल नीड्स और आप उनको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हो. दिस इज पर्सनल बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन. अब सबके लिए अलग होती हैं, लेकिन बात ये है कि पर्सनल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट इतना दिखता ही नहीं है. अब वो क्यों नहीं दिखता, वो रीजनिंग पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाट पर्सनल बाउंड्रीज एक्चुअली सीम लाइक, वो मैं आज बात करूंगा. अब पर्सनल बाउंड्रीज हर रिलेशनशिप में होती है, वेदर दैट्स विद योर पेरेंट्स, आपकी स्पाउस या सिग्निफिकेंट अदर, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, हर किसी के साथ होते हैं. और व्हाट दे सीम लाइक, सबसे पहले आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम पेरेंट्स की बात की जाए, तो पेरेंट्स में आपको यू नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप टू सेट अ गुड पर्सनल बाउंड्री. अगर आपका रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है तो वो आपका साइड कभी नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप पर्सनल बाउंड्री कभी सेट कर पाओगे. तो फर्स्टली यू नीड अ गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, तब आप एक अच्छी पर्सनल बाउंड्री सेट कर सकते हो. अब व्हाट अ गुड, क्या कहते हैं, व्हाट गुड पर्सनल बाउंड्रीज दिखती कैसी है. पेरेंट्स के साथ पर्सनल बाउंड्री, जब आप अपनी ओपिनियंस या अपने आइडियाज़ आराम से उनको बता सको, जब आपकी वैल्यूज़ वगैरह अलग हों उनसे, और आप आराम से ना कम्युनिकेट कर पाओ. जब बाउंड्री सेट हो जाती है ना तो योर कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बाउंड्री में आपको हमेशा यही चीज़ होती है कि यू कैन बी बहुत आसानी से कम्युनिकेटिव विद एनीवन. और बाउंड्री में यही होता है कि आप जितना चाहो उतना बताओगे, आप अपनी नीड्स हमेशा बता देते हो, यू आर वोकल अबाउट व्हाट यू नीड, व्हाई यू नीड. तो ये सब एक पर्सनल बाउंड्री का हिस्सा होता है. और विद पेरेंट्स एक चीज़ ये होती है कि आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स अगर अलग होते हैं, तो फिर इतना आप क्या कहते हैं, आप इतना नहीं बता पाते, क्योंकि बाउंड्री ही सेट नहीं की हुई होती कि आप उनको बताओ कि ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरे आइडियाज़ हैं, मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव समझता हूँ, लेकिन ये मेरी नीड्स हैं एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट. तो आप बहुत कम्युनिकेटिव होते हो, बहुत ओपन होते हो कि मेरी ये नीड्स हैं और मेरी ये ऐसी नीड्स रहेंगी बिकॉज़ आई एम अ सेपरेट इंडिविजुअल. पेरेंट्स कभी-कभी उनमें एक वो होता है कि क्या कहते हैं, आप वो अलग नहीं देख सकते, वो एक सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पे नहीं देखते. एंड अ पर्सनल बाउंड्री सेट तभी होती है जब आप एक सर्टिफ़ाई कर दो कि मैं एक सेपरेट इंडिविजुअल हूँ विद माय ओन पर्सनल बिलीव्स एंड नीड्स, और मैं आप उनको आराम से बता सको. और आप आराम से रूल्स वगैरह एस्टैब्लिश कर देते हो कि मैं इस तरीके से ट्रीट होना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स यू आर देयर चाइल्ड, लेकिन आप अपने रूल्स कर देते हो कि मैं ऐसे ट्रीट होना चाहता हूँ, मेरी नीड्स वही बेसिकली कि यू आर वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग यू नीड, यू आर वेरी वोकल, और यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद. तो ये होती हैं आपके पेरेंट्स के साथ कि आपके बिलीव्स भले अलग हों, आपके वैल्यूज़ भले अलग हों, लेकिन यू आर वेरी, क्या कहते हैं, ओपन अबाउट देम, और आप आराम से, कम्युनिकेशन इज़ की बेसिकली. तो आप आराम से हर चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हो वेदर दैट्स डिफरेंट. आप उनसे अलग है या उनकी सेम है, आप आराम से अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, आपको क्या चाहिए, बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो. दैट्स व्हाट अ हेल्दी बाउंड्री सीम्स लाइक विद पेरेंट्स. अब आते हैं आपके रिलेशनशिप्स विद योर स्पाउस या फिर कोई सिग्निफिकेंट अदर जो भी. तो अब उसमें एक चीज़ होती है कि बाउंड्रीज आर हेल्दी
ये कॉन्सेप्ट लोगों को पता नहीं है कि बाउंड्रीज हेल्दी होती हैं। लोगों को लगता है कि बाउंड्रीज क्या कहते हैं, बाउंड्रीज लोग मानते ही नहीं है बाउंड्रीज में। लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर दो बंदे इन्वॉल्व हैं या दो लोग आपस में हैं साथ में, तो बाउंड्रीज आर्ट अ थिंग। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। बाउंड्रीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है तो आपका स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट इन हैविंग अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट। कहीं कहीं हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट। अब विद स्पाउस बाउंड्रीज कैसी दिखती हैं? अब वो होता है कि आप अपनी नीड्स के बारे में ऑनेस्ट होते हो। आप ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये मेरी नीड्स हैं, आ, मैं मुझे ये चाहिए, या फिर मेरी नीड्स ऐसी हैं। और आप ना हर चीज़ बहुत आसानी से कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज़ टू वे। हमेशा ये बात याद रखनी है कि कम्युनिकेशन टू वे होती है। आप एक तरफ से बोलो और दूसरी तरफ से सुने, दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। अगर एक तरफ से बोलो और दूसरी तरफ से भी अपने ओपिनियन आए विदाउट आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज टू वे। तो रिमेंबर कि हेल्दी बाउंड्रीज में कम्युनिकेशन आप आराम से कर सकते हो, एंड इट्स ऑलवेज टू वे। you're honest about what makes you comfortable, what doesn't make you comfortable। आप किस environment, आप कैसी environment चाहते हो, आप क्या चीज़ें चाहते हो, what you truly expect from a relationship। आप ये सारी चीज़ें बहुत आराम से डिस्कस करते हो। और बहुत, जब बाउंड्री सेट होती है ना, तो आप एक्चुअली हर चीज़ के बारे में बहुत कम्युनिकेटिव होते हो, और हर चीज़ के बारे में आप बहुत ईजी होते हो कि हाँ, इस बारे में बात कर सकते हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं बाउंड्रीज में। लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं। लोग, एक चीज़ होती है कि बाउंड्रीज़ में आप अपनी नीड्स तो बताते ही हो, लेकिन आप अपने पार्टनर की नीड्स भी सुनते हो। इट्स नॉट ऑलवेज़ कि नहीं, मेरी नीड्स हैं और मेरा ये है और वो नहीं। यू गिव देम द स्पेस, यू गिव देम, क्या कहते हैं, उनका राइट होता है कि भाई वो भी अपनी नीड्स बताएँ, वो दे लाइक टू बी हर्ड टू। तो आप उनको उनकी भी सुने, आराम से सुनो। एक वो होता है ना कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे थिंग ना, रिलेशनशिप्स आर टू वे, एक जगह से कभी कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप्स आर टू वे। तो उसमें लिसन टू व्हाट योर पार्टनर नीड्स, लेकिन अपनी नीड्स भी बताएं। एंड ऑलवेज हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज की, और दिस कैंट बी सेड इनफ दैट कम्युनिकेशन इज की। आप, कम्युनिकेशन जब अच्छी होती है तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको पता होता है कि किस तरीके से कहना है, क्योंकि यू कैन से एनीथिंग, लेकिन हाउ यू से इट मैटर्स। और आप अपनी, जब आपको स्पेस चाहिए या आपको एक पर्सनल स्पेस इज ऑलवेज देयर, तो आप बताते हो कि मेरी ये पर्सनल स्पेस है, या मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, आप आराम से बता सकते हो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट। आप कम्युनिकेट करते हो रिस्पेक्ट के साथ, आप उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो, आप अपनी भी नीड समझते हो, लेकिन आप हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो। पीपल फॉरगेट रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप। दे बिलीव इन लव, लेकिन वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भूल जाते हैं। एंड रिस्पेक्ट इज की। अगर रिस्पेक्ट है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, कंपैशन है, तो फिर कम्युनिकेशन और आपकी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से सेट हो सकती है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज हेल्दी। ये हो गया आपका विद योर स्पाउस एंड व्हाट हेल्दी बाउंड्रीज एक्चुअली लुक लाइक। स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है, कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होती है, रिस्पेक्ट इज अ वेरी की एलिमेंट, और रिस्पेक्ट दोनों साइड से होती है, कम्युनिकेशन दोनों साइड से होती है, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज अ टू वे थिंग। बेसिकली रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज टू वे, एक जगह से कभी एफर्ट पूरे नहीं होते, दोनों तरफ से एफर्ट्स की जरूरत होती है। अब आते हैं आपके सिबलिंग्स, क्योंकि जाहिर है फैमिली में पेरेंट्स के साथ आपका हमेशा अलग बॉन्ड होता है, लेकिन विद योर सिबलिंग्स इट्स डिफरेंट। तो सिबलिंग्स के साथ ऐसा होता है कि सिबलिंग्स के साथ ही आप, जाहिर है बड़े होते हो आप, तो यू कॉन्स्टेंटली विद सम पीपल एक्सेप्ट द पेरेंट्स। आपके दोस्त वगैरह भी बाद में आते हैं। बात ये होती है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ ही रहते हो हमेशा। तो अब टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री विद देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट दैट हेल्दी बाउंड्री लुक्स लाइक इज कि आप अपने आप को वैल्यू करना जानते हो और अपने टाइम को वैल्यू करना जानते हो। जब जाहिर है बहुत सारे सिबलिंग्स होते हैं और बहुत सारा, क्या कहते हैं, जब एक माहौल ही ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो यू आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व विद समवन। कि मतलब आप कभी अपने बड़े भाई के साथ हो, छोटी बहन के साथ हो, बड़ी बहन के साथ हो, मतलब आप कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ होते हो। व्हाट अ हेल्दी बाउंड्री लुक्स लाइक इज यू नो व्हेन टू वैल्यू योरसेल्फ, एंड आपको अपना पर्सनल टाइम का पता है कि ये मेरा पर्सनल टाइम है,
यहाँ मैं अकेले रहना चाहता हूँ, यहाँ मैं डू योर ओन थिंग। तो ये चीज़ होती है कि व्हेन देयर इज़ अ हेल्दी बाउंड्री, आपको अपनी पर्सनल नीड्स और अपने पर्सनल टाइम का पता होता है। यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड वेल। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने सिबलिंग्स में कॉन्सेप्ट हमेशा ये होना चाहिए कि यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड द वे दे आर ट्रीटेड, या एवरीवन डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड इक्वली बेसिकली। और आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है एक रिलेशनशिप में, मतलब विद योर सिबलिंग आपकी भी उतनी ही वो है, इम्पोर्टेंस है। एंड एवरीवन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड वेल, एंड विद अ हेल्दी बाउंड्री ये चीज़ सेट हो जाती है कि हाँ, यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड वेल टू। इट्स योर राइट कि आप भी उतने ही अच्छे से ट्रीट हो जितने बाकी से वो कर रहे हैं या हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद वेल एंड विद रिस्पेक्ट। एक ये होता है कि आपके सिबलिंग्स के साथ ही आप बड़े होते हो ना, तो ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ अफ़ेक्ट होती है। इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ गुड, इफ़ देयर आर हेल्दी बाउंड्रीज़, तो ज़ाहिर है आप एक क्या कहते हैं, आप वैल्यूड हो, आप अडोर्ड हो, आप आपकी ग्रोथ ज़ाहिर है अच्छी होगी। लेकिन अब ये चीज़ें अगर नहीं है, तो फिर आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस तो आएगी ना। तो दैट्स व्हाई हेल्दी बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट विद सिबलिंग्स, क्योंकि आपकी ग्रोथ का एलिमेंट आफ्टर योर पेरेंट्स इज विद योर सिबलिंग्स। तो व्हेन योर सिबलिंग्स में आपकी रिस्पेक्ट है, योर लव, आपको पता होता है कि मेरी नीड्स ये हैं एंड दे रिस्पेक्ट द नीड्स, और मेरी वैल्यूज़ ये हैं, दे रिस्पेक्ट योर वैल्यूज़, और आपके टाइम को वो करते हैं, आपके साथ आराम से अच्छा बिहेव करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपकी ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन जहाँ ये चीज़ें लैक की, वहाँ आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस। सो अ हेल्दी बाउंड्री विद योर सिबलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं। अब ट्रिगर्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आपको फ़ील होता है कि यार ये हमेशा ना क्या कहते हैं, ये तो कोई पिन पॉइंट कोई चीज़ होती है, जैसे कोई निकनेम हो गया, कोई ऐसी कोई हरकत हो गई जिसकी, क्योंकि सिबलिंग्स में तो ये होता ही है ना कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको पता होता है कि ये ट्रिगर पॉइंट है और यहाँ मैं अफ़ेक्ट होना हूँ। तो वो हाउ टू डील विद दीज़ ट्रिगर्स इज़ बेसिकली, आप ना हमेशा, आपको पता तो है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। जैसे आपको लगता है कि कोई निकनेम्स हैं या फिर कोई जैसी कोई चीज़ है कोई स्पेसिफिक, तो आप उससे आगे सोचो कि ये होने से पहले ही आप कुछ चीज़ें कर लो कि भई पहली बात, यू नो व्हाट दे आर। अब जब आपको पता है तो आपको पता है कि इमोशंस अराइज़ होंगे और आप किस तरीके से अच्छा फ़ील कर सकते हो, या यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब वो सिचुएशन आपको पता है कि वो सिचुएशन होने वाली है। आपको पता है कि इमोशंस भी अराइज़ होने वाले हैं। तो आप प्लान करना शुरू कर दो कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँ? अब रिस्पॉन्ड में हमेशा एवरी जो एक सिंगल थिंग जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि दैट इज़, आपको ये आपकी बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाउंड्री सेट नहीं है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरली भी कर सकते हो, या फिर आप वो चीज़ एब्ज़ॉर्ब भी कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल करके आपने रिस्पॉन्स दे दिया, या आपने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया, एंड दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ ज़ाहिर है। तो यहाँ बाउंड्रीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एक प्रिपेयर कर लेते हो अपने आप को कि अच्छा अगर ये चीज़ हो रही है तो आप पहले तो बोलो कि नहीं करो, या फिर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, एंड इफ दे कीप डूइंग इट, तो फिर आपके जो ट्रिगर्स हैं आप उनसे क्या कहते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे देयर आर अ लिस्ट ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज। तो उसमें होती है कि फिर आप एक्सरसाइज कर लो, टॉक टू अ फ्रेंड, लिसन टू म्यूजिक, गो फॉर अ वॉक। ये तो हर किसी की पर्सनल होती है। तो वो ट्रिगर्स से डील करने के लिए चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक बाउंड्री सेट करना तो ज़रूरी है ही, और ट्रिगर्स आर कभी-कभी अनइंटेंशनल भी होते हैं। जैसे अगर कोई निकनेम है तो कभी-कभी मुँह से निकल जाता है और आपको वो अच्छा नहीं लगता। आपने बताया हुआ है एंड सामने वाला कोशिश करता है कि नहीं बोले, लेकिन कभी-कभी अब मुँह से निकल गया, तो फिर ज़ाहिर है यू नीड टू कोप अप विद योर इमोशंस टू, क्योंकि अनइंटेंशनल था। तो इफ दैट इज़ अनइंटेंशनल और आपको कोपिंग अप चाहिए, तो उसके भी अलग-अलग मैकेनिज़म्स हैं और वो फिर सबके डिफरेंट होते हैं, और दैट इज़ हाउ यू डील विद योर ट्रिगर्स। अब एक और जो सबसे ज़रूरी रिलेशनशिप होता है आपकी ज़िंदगी में, दैट इज़ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स में एक चीज़ होती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ बाउंड्री इन फ्रेंड। ज़ाहिर है आपके दोस्त आर अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब आपके स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी, वर्क लाइफ, आपके दोस्त बनते रहते हैं। कुछ बहुत पुराने दोस्त आगे तक चले आते हैं। उसका बॉन्ड आपके सिबलिंग जैसा हो जाता है। तो दोस्तों के साथ भी बाउंड्री बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और दोस्तों के साथ बाउंड्री बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्त होते हैं सपोर्ट के लिए। अब जैसे ये चीज़ होती है कि कुछ दोस्त हैं, सबके मसले हैं, ज़ाहिर है एवरीवन हैज़ देयर पर्सनल लाइफ़्स, तो सबके मसले भी हैं। अब सबके मसले हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोस्त आता है कि यार मेरे साथ ये हो गया, फिर आप उसकी सुनते हो। दूसरा दोस्त आता है कि यार मेरे साथ ये हो गया। अब आपके पास तो मल्टीपल लोग आ गए, आपको तो सबने बताना शुरू कर दिया कि यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब आपकी सुनने वाला अगर कोई नहीं है, तो ज़ाहिर है यू स्टार्ट टू फील ओवरवेल्म्ड, कि आपको लगता है कि यार मुझ पे बोझ बहुत बढ़ रहा है, या आई एम जस्ट अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ, क्योंकि सब सुना रहे हैं और आपकी सुनने वाला अगर कोई नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर यू विल फील ओवरवेल्म्ड और फिर वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो फिर यहाँ बाउंड्री सेट करना ज़रूरी होता है। या फिर ज़ाहिर है जब आप दोस्त होते हो तो एक इंसान में भी ये चीज़ होती है कि यू वांट टू बी देयर फॉर समवन, या आपको अच्छा लगता है, या फिर बस इन बेसिक ह्यूमैनिटी ये बोलती है कि भाई आपको दूसरे की मदद करनी है, तो अगर सुनना है तो फिर आप सुनोगे। तो वहाँ एक टेम्परेरी बाउंड्री भी आती है। अब जैसे आप टेम्परेरी बाउंड्री सेट कर दो कि देखो मेरे पास क्या कहते हैं, यार आज थोड़ा मैं खुद ऑफ हुआ हूँ तो मैं सुन नहीं पाऊँगा, या फिर कुछ ऐसा कि यू टेल देम कि यू डोंट हैव द बैंडविड्थ कि आप अभी दूसरों की ट्रबल्स से डील कर सको। तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम टू। वहाँ बाउंड्री बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ बाउंड्री ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई मेरी भी नीड्स हैं, मेरी भी हेल्थ है, मुझे भी स्ट्रेस होता है। तो सिर्फ़ सुन नहीं सकता मैं, मुझे अपना टाइम भी चाहिए। तो यहाँ आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बाउंड्री बनानी पड़ती है दोस्तों। कि कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स आस्क अ लॉट ऑफ यू बट गिव यू उससे कम। तो वहाँ बाउंड्री की ज़रूरत होती है कि यार उनको बताओ कि भाई मेरी भी नीड्स है और मेरी भी मेंटल हेल्थ है, तो आई नीड टू टेक सम टाइम ऑफ, या फिर मुझे भी उतना भूलने दो जितना तुम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो। तो वही ना, कम्युनिकेशन इज़ की ना। तो कम्युनिकेशन है अगर आपकी, तो आपकी एक हेल्दी बाउंड्री सेट होने में बहुत आसानी हो जाती है। और बाउंड्रीज़ करने की और वो होती है जैसे आप शेयर करते हो, ज़ाहिर है दोस्तों में तो चीज़ें शेयर होती हैं। अब एक चीज़ ये होती है कि इतना ज़्यादा शेयर करते हो, आप ओवर शेयर तो नहीं कर रहे, आप अंडर शेयर तो नहीं कर रहे हो। तो वहाँ बाउंड्री सेट हो जाती है कि आप दोस्तों को बता देते हो कि हाँ भाई मैं इतना शेयर करता हूँ। कुछ अगर बहुत पर्सनल चीज़ है तो वो शेयर नहीं करते हो आप। और अगर बाउंड्री सेट होगी तो सामने वाला पूछेगा भी नहीं। अगर बाउंड्री सेट नहीं हुई तो सामने वाला प्रोब करने की कोशिश करेगा बार-बार कि नहीं मुझे बताओ, नहीं ये हुआ है, वो हुआ है। तो जब आपको बताना ही नहीं है तो आप पहले से क्लियर कर दो कि यार भाई पर्सनल है तो मैं नहीं बता सकता। जब बाउंड्री सेट हो गई तो सामने वाला भी विल फील कि हाँ, सही है। नहीं बताना तो नहीं बताया, बताना होगा तो बता देगा। आप खुद भी टेंशन नहीं लो, आप दूसरे को भी टेंशन कभी वो नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक बाउंड्री सेट कर दिया है, हेल्दी बाउंड्री। और आपकी बाउंड्रीज़ होती है ट्रस्ट में, कि मतलब आपको एक बंदे पे कितना ट्रस्ट है। अब आप उसके हिसाब से वही ना कि एवरीथिंग कोरिलेट्स। अब बाउंड्री सेट हो जाती है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो बाउंड्री सेट होगी। अब उसमें फिर आप आराम से, आपको फिर ये होता है कि आपको इतना ट्रस्ट है तो चलो मैं इतना शेयर कर सकता हूँ। आप ओवर शेयर नहीं करते हो। आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो कि हाँ भाई आज ना मेरा खुद का वो इतना नहीं है, तो मैं सुन नहीं सकता। तो आप एवरीथिंग वही ना कि कम्युनिकेशन अच्छी है ना, पर्सनल बाउंड्रीज हैव अ लॉट टू डू विद गुड कम्युनिकेशन। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन वीक है, तो ज़ाहिर है आपकी बाउंड्री भी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाउंड्री इज़ ऑल अबाउट वैल्यूइंग योर ओन ओपिनियंस व्हाइल लिसनिंग टू अदर्स टू। आप दूसरों की सुनो, लेकिन आप अपनी ओपिनियंस भी कम्युनिकेट करो, उनको वैल्यू करो, क्योंकि आपकी ओपिनियंस आपने अपने बारे में सोचा है ना, तो यू थिंक बेस्ट फॉर योरसेल्फ। हमेशा यही बात है कि आप अगर अपने बारे में सोच रहे हो तो यू नो योरसेल्फ बेस्ट, तो आप अपने डिसीजन सबसे बेहतर ही ले सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट बाउंड्रीज आर। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है सेइंग नो। बाउंड्रीज सेट जब हो जाती है ना, तो नो कहने वाली आदत बहुत से लोगों में नहीं होती, कि दे कैंट जस्ट से नो। दो तरीके के नोज होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट नोज और एक होते हैं हार्ड नोज। हम लोग सॉफ्ट नोज देते हैं क्योंकि वी आर अफ्रेड ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स, या पीपल प्लीज़र होते हैं लोग कि उनको अच्छा नहीं लगता कि भई मैंने कैसे नहीं बोला, या मुझे तो बोलना चाहिए था ना, कि मैं बस काम आ जाऊँ, या बस वो खुश रहे, ये भी खुश रहे, सब खुश रहें। इसमें आप अपनी नीड्स भूल जाते हो। तो पर्सनल बाउंड्रीज़ जब आपकी सेट हो जाती है ना, तो यू हैव टू, उनके लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है कि आप नो बोल सको जहाँ यू डोंट वांट टू डू अ सर्टेन थिंग।
आप बोल सको। तो जैसे सॉफ्ट नोज़ है, सॉफ्ट नोज़ होता है कि हाँ, देखा जाएगा, हाँ, शायद, पता नहीं, ये वाले नोज़ होते हैं। हार्ड नोज़ होते हैं नहीं। नहीं का मतलब नहीं, मुझे नहीं करना तो मुझे नहीं करना, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती। तो यू हैव टू प्रैक्टिस सेइंग हार्ड नोज़। बहुत से लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता होता। हार्ड नोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपको अपनी चीज़ें या अपनी ओपिनियंस वैल्यू करनी होती है। ज़ाहिर है आपको अगर कोई चीज़ बोल रहा है और आपकी वैल्यू डिफरेंट है, तो फिर आप उसको नो एक ऐसा बोलोगे कि भाई मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन रहेगी या मेरी ये वैल्यू रहेगी। आपकी ओपिनियन आपकी अपनी होगी लेकिन मेरी ये है एंड आई एम सेइंग कि ये मेरी रहेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस सेइंग हार्ड नो। ज़ाहिर है अनकंफर्टेबल होता है, आपकी बाउंड्री सेट करना अनकंफर्टेबल होता है, आपकी क्या कहते हैं हार्ड नोज़ कहना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन दे आर फॉर द ग्रेटर गुड। और सेटिंग लिमिट्स या सेटिंग बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ की बात हो रही है। सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज़ मेक्स योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर क्योंकि इन एसेंस हर रिलेशनशिप में जब आपकी हेल्दी बाउंड्री सेट है ना, तो यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि आपकी वैल्यूज़ और ओपिनियंस क्या हैं। यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट ओपनिंग अप टू समवन। आप अपनी मर्ज़ी से शेयर कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से ओपन कर सकते हो और आप अपनी सारे जितने भी आपके आराम से कम्युनिकेट फ्रीली कर सकते हो। तो ज़ाहिर है जब आप ये चीज़ें कर सकते हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट तो यू विल फील बेटर, यू विल फील स्ट्रॉन्गर कि हाँ भाई मेरी भी वॉइस है। सबसे ज़्यादा वही चीज़ होती है ना कि बहुत से लोग अनहर्ड फील करते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज़ कि उनकी बाउंड्रीज़ ही नहीं होती। अब बाउंड्रीज़ नहीं है तो दे डोंट कम्युनिकेट एंड दे डोंट कम्युनिकेट तो एक्नॉलेज फील नहीं करेंगे, हर्ट फील नहीं करेंगे। और अब ये चीज़ें अगर हैं ही, तो फिर ज़ाहिर है अब अ लॉट ऑफ मेंटल जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स या स्ट्रेसेस है ना, इट स्टेम्स फ्रॉम दिस कि आपकी बाउंड्रीज सेट नहीं है तो यू फेस अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू शुडंट हैव फेस्ड। और जब आपने ये फेस कर लिया फिर आपको क्या कहते हैं ये चीज़ें में आ सकते हो आप। तो हेल्दी बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो ये चीज़ें थोड़ी क्या कहते हैं रिलेटेबल लगेंगी क्योंकि पर्सनल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इतना, लेकिन पर्सनल बाउंड्रीज आर एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज आई कैन। आई थिंक सो। आई रियली होप के कुछ क्या कहते हैं फ़ायदा हुआ होगा या कुछ समझ में आया होगा कि हाँ यार ये चीज़ शायद मैं मिस आउट कर रहा था, ये चीज़ मिस आउट कर रहा था, एनीथिंग। मैं तो बस चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरी बात से एक बंदा भी कोई हो जाता है कि उसको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत है तो मैं सही कर लूँ, तो मेरा गोल इज़ वही ना कि अवेयरनेस फैलानी। और मेरी अवेयरनेस फैलाने में एक बंदा भी अवेयर हो जाता है तो आई एम हैप्पी कि हाँ सही है मेरा गोल। तो एवरीथिंग आई वांट टू डू राइट नाउ इसके भाई अवेयर करा दूँ अबाउट द बेसिक थिंग्स या बेसिक चीज़ें जहाँ लोग लैक करते हैं। और बस ट्राई टू मेक क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ्स थोड़ा बेहतर। एंड विद दैट आई थिंक आई एम डन। अब इंशाल्लाह अगली कब आएगी ये मुझे नहीं पता है लेकिन वो देखा जाएगा अब कब आएगी। ये तो ये तो आ गई ना बस, बहुत है। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट या वीडियो या स्ट्रीम। एंड thank you for all the support. It's been great and I really appreciate everyone. Thank you and I'll see you in the next podcast या stream. Allah Hafiz.